channel Amazon by Aksa. This is me, Aksa Puzzle, and I hope so कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है and inshallah within 2 weeks we have Eid. And today is I'm going to discuss a very important topic that when you are going to order your inventory, आप different websites को जो है वो आप यूज़ करते हो अपनी inventory order करने के लिए, but बहुत से problem आते हैं कि आप चेक नहीं करते हो कि जो जिन सप्लायर से आप अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहे होते हो, क्या वो वेरिफाइड हैं? क्या वो इस काबिल हैं कि आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो? आप उनको एक लार्ज अमाउंट आप उनको दे सकते हो? सो ये बहुत से केसेस सामने आए हैं कि आप जो है वो आपको कह देते हैं कि ठीक है हमारी पूरी फैक्ट्री है, हमारा अपना बिज़नेस है, हम ये इन्वेंट्री और बनाते हैं, हम ये चीज़ें बनाते हैं, हम आपको बहुत ही कम रेट पे ये चीज़ें देंगे। आप उनको अपनी पूरी अमाउंट दे देते हो या आप उनको अपना 70% दे देते हो और वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। ठीक है? बहुत से केसेज़ सामने आते हैं। ऑब्वियसली आप अपनी एक बड़ी अमाउंट में से 70-80% जो है वो निकाल के सप्लायर को दे रहे हो अपनी इन्वेंट्री बनाने के लिए, आप सब कुछ उसके ऊपर लगा रहे हो। तो आपको वो चीज़ें भी मेक श्योर करनी चाहिए कि आप उनके ऊपर कैसे यकीन कर सकते हो कि वो आपकी इन्वेंट्री बनाएँगे, आपका पैसा लेके वो भागेंगे नहीं। इन चीज़ों को प्लीज़ मेक श्योर किया करें, कुछ भी करने से पहले। चाहे आप कहीं पे भी कोई बिज़नेस कर रहे हो, मेक श्योर करें कि आप सैटिस्फाई हैं उनकी सब चीज़ों से, आप सैटिस्फाई हैं कि आप उन पे बिलीव कर सकते हैं, आप उनको अपनी अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है? सो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं सब अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर करने के लिए। आप ग्लोबल सोर्स को यूज़ कर सकते हो, आप मेड इन चाइना को यूज़ कर सकते हो, अलीबाबा को यूज़ कर सकते हो। मोस्टली हम अलीबाबा को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न दैट व्हाई वी रिकमेंड अलीबाबा? बिकॉज़ देयर इज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम अलीबाबा, ठीक है? यहाँ पे आपको एक पिन से लेके आपको फ्रिज तक जो है, आपको कोई भी बड़ी चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएँ, मतलब हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेकंड ये कि यहाँ पे सप्लायर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जितने ज़्यादा सप्लायर होंगे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है तो आपको एक चांस मिल जाता है कि आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत कम रेट पर मिलेंगी। ऑब्वियसली आप कंपैरिज़न करते हो, आप एक को बताते हो कि मुझे दूसरा वाला इस रेट पे दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपको उससे कम रेट में जो है वो देने की कोशिश करता है। कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? और सेकंड चीज़ ये कि अलीबाबा आपको ऑफ़र करता है कि आपके पास जो वहाँ पे सप्लायर्स हों, वो सिक्योर हों, वो वेरिफाइड हों। जब वो सिक्योर या वेरिफाइड होते हैं, तो उसमें अलीबाबा भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है आपको सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है? तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से हम जो है वो अलीबाबा को प्रेफ़र करते हैं। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आप कैसे एक बेस्ट सप्लायर को चूज़ कर सकते हो? टुडे इज़ द मेन टॉपिक इज़ दैट कि हाउ यू कैन चूज़ द क्राइटेरिया, ठीक है? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने के लिए, अपनी इन्वेंटरी ऑर्डर करने के लिए, ठीक है? सो लेट मी स्टार्ट अवर वीडियो बट प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड गिव अ लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड आल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन अ चैट बॉक्स और आप चाहें तो मुझे जो है वो डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट मी स्टार्ट टू द मेन पॉइंट। Program activated. ओके, लेट मी स्टार्ट कि आप जब सप्लायर फाइंड आउट कर रहे होते हो अलीबाबा पर, सो कौन सी चीज़ें हैं आपको मेक श्योर करनी चाहिए कि अमेज़न पर सॉरी अलीबाबा पर आपको जो सप्लायर है वो ये चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, ठीक है? बिकॉज़ आप एक लार्ज अमाउंट अपनी इन्वेस्ट कर रहे होते हो उसके ऊपर, सो आपको ये सब चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए। आप अलीबाबा पे लॉगिन करो, साइन अप कर लो। यहाँ पर आके आप सर्च पर कुछ भी आप सर्च करो जो भी आपने सॉरी प्रोडक्ट अपनी जो आपने करनी है। सो राइट नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी गो विद द रैग्स एंड कारपेट्स। इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया है एंड आई टोल्ड यू दैट कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, सो आपको मोर देन 1000 आपको जो है वो सप्लायर यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि बहुत पुराने होते हैं। यानी कि आपको व्हेन आई वाज़ सर्चिंग मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रही थी, तो मुझे यहाँ पे एक मिले थे वो 22-23 इयर्स ओल्ड थे एंड आई वाज़ जस्ट सरप्राइज्ड। ओके, ऑलराइट, सो लेट मी गो फॉर दिस वन। हम इसको फर्स्ट वाले को चूज़ कर लेते हैं। सॉरी आई थिंक इट वाज़ सेकंड वन। ओके, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो सप्लायर है वो मोर देन उसको 3 साल हो गए हों
अपना प्रोडक्ट सॉरी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हुए यहाँ पर। आप इसको यहाँ पे राइट साइड से भी चेक कर सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है। और आप चाहे तो यहाँ पे आके नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो आपको यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल शो हो रही होती है। यहाँ पे वो कंपनी की सारी डिटेल जो है वो शो कर देता है कि बिजनेस टाइप क्या है इसकी, मेन प्रोडक्ट क्या है, ये कारपेट पे काम करते हैं, टोटल रेवेन्यू, मेजर क्लाइंट्स जो है दे आर कॉन्फिडेंशियल, इन्होंने आपको शो नहीं किया, कंट्री कहाँ पे है, चाइना में है, और टोटल एम्प्लॉयज़ एंड ये कब इस्टेब्लिश हुई थी 2014 में, यानी कि इसको जो है वो मोर देन 5 to 6 years हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये कंप्लीट हो गई कि एटलीस्ट 3 साल से ज़्यादा, 3 या 4 साल से ज़्यादा उसको हो जाना चाहिए सप्लायर को अलीबाबा पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हुए। सेकंड चीज़ आपने क्या देखनी है कि ये वेरीफाइड हो, सप्लायर जो है वो वेरीफाइड हो उसके थ्रू अलीबाबा के थ्रू। ठीक है, अलीबाबा ने उसको वेरीफाइड किया हुआ हो, तो यहाँ पे इसको आपको वेरीफाइड सप्लायर का शो हो रहा है। सेकंड चीज़ भी इसमें क्राइटेरिया इसका कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड वन दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट द सप्लायर शुड ऑफर ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस आपको कहाँ से शो होगा? आप नीचे हो तो यहाँ पे देखो आपको ये शो हो रहा होता है ट्रेड एश्योरेंस, इसको कहते हैं हम ट्रेड एश्योरेंस। अब ट्रेड एश्योरेंस क्या होता है, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट? सो बेसिकली होता ये है कि जब आप अपनी अपनी आप एक अमाउंट पे कर रहे होते हो सप्लायर को, तो आपको इस चीज़ का डर होता है कि आपने अमाउंट तो सारी पे कर दी है, यानी या फिर आपने एक अमाउंट का एक बड़ा जो पार्ट है वो आपने उसको पे कर दिया है। तो हो सकता है वो आपको प्रोडक्ट बनाकर ना दे, या आपको प्रोडक्ट उस क्वालिटी का ना दे जिस क्वालिटी की आपने पेमेंट की है, या वो आपको क्वांटिटी में जो है वो आपको दे दे कि यानी कि आप क्वांटिटी आपने उसको बोली है कि आप 500 पीसेस के लिए आपने दी है, तो वो आपको 200 या 300 पीसेस दे दे। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी ये चीज़ों पर जो है वो अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे जो है उसको हैंडल कर सकते हो। सिमिलरली अगर इसका हम इसकी सेकंड साइड हम देखें, जब आपके पास सप्लायर होता है तो उसको उसको भी इस चीज़ का डर होता है कि मैंने पेमेंट तो मैंने अभी तक उनसे पूरी ली नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ यहाँ मैंने उससे हाफ पेमेंट ले ली है, कुछ भी मैंने उससे ले लिया है, तो मैं उसकी जो है वो अमाउंट तैयार कर दूँ, उसकी सॉरी प्रोडक्ट जो है वो मैं तैयार कर दूँ, इन्वेंटरी रेडी हो जाए और एंड पर वो कहेगी कि मैंने आपसे इन्वेंटरी नहीं लेनी है। ठीक है? तो यानी कि दोनों तरफ से जो होता है वो लॉस होता है, और दोनों यही चाहते हैं कि एक ऐसा एक रास्ता हो, एक ऐसा पाथ हो कि जहाँ पे जो है वो दोनों सिक्योर रहें। इन्वेंटरी भी सिक्योर रहे और आपकी जो आप अपनी उनको पेमेंट कर रहे होते हैं वो भी सिक्योर है। तो इस केस में जो है वो हम ट्रेड एश्योरेंस को देखते हैं, ठीक है? अब ट्रेड एश्योरेंस क्या है, किस तरह काम करती है कि बेसिकली आप बीच में जो है वो अलीबाबा को रखते हो, ठीक है? आप एक तीसरा पार्टनर लाते हो अलीबाबा। अब अलीबाबा में क्या होता है, अलीबाबा कुछ पेमेंट रख लेता है, ठीक है? अलीबाबा आपसे लेकर कुछ पेमेंट उसको रख लेता है। जब इन्वेंट्री रेडी हो जाती है, तो आप जो है वो आप इन्वेंट्री चेक कर लेते हो, आप देख रहे हो ठीक है इन्वेंट्री कंप्लीट है, इन्वेंट्री फुल सैटिस्फाई हो गए। अलीबाबा जो है जो पैसे उसने आपसे लिए होते हैं वो आगे उनको पे कर देता है, सप्लायर को पे कर देता है, ठीक है? और अगर सप्लायर ने आपके साथ प्रॉब्लम किया होता है, आपकी क्वालिटी क्वांटिटी पे कुछ भी बात आई होती है कि वो नहीं आपके अकॉर्डिंग होता है, तो आप अलीबाबा से कह देते हो कि भाई ये मेरे से जो है इसने मुझसे 500 का किया था कि मैं 500 बना के दूँगा, तो इसने मुझे जो है वो 300 बना कर दिए। तो वो अलीबाबा जो है वो अमाउंट आपको वापस कर देता है, ठीक है? तो ये वाला काम होता है ट्रेड इंश्योरेंस पर। तो हम यही ऑफ़र करते हैं कि आपके पास ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि चाइना में जो है ये जो एक धोखा देने वाला काम है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? लेकर भाग जाते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बस आते हैं, यहाँ पे बनाते हैं और लोगों से पैसे लेके चले जाते हैं, ठीक है? तो अब चाइना इतना बड़ा चाइना है, आप कहाँ जाओगे, कहाँ ढूँढोगे? ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पैसे गए, ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आपने ये 3-4 चीज़ें जो है वो मेक श्योर करनी है कि वो फर्स्ट उसका जो है वो एटलीस्ट उसको 4 साल हो गए हों अमेज़न पर सॉरी अलीबाबा पर सेल करते हुए। सेकंड कि वो वेरिफाइड सप्लायर हो। थर्ड कि वो आपको ट्रेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा हो, आपको ऑफ़र कर रहा हो। नेक्स्ट 4th चीज़ जो आपने देखनी है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है? बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको जो है वो विदिन अ मिनट आपको मैसेज कर देते हैं, आपको रिप्लाई कर देते हैं। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको बहुत टाइम ले लेते हैं। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मुझे मतलब अर्जेंट हम काम कर रहे थे, तो मुझे वो उसने जो है वो एटलीस्ट आई थिंक 12 से 13 घंटे बाद रिप्लाई कर रही थी मुझे। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन कि आपको ज़रूरत है लेकिन आप इतनी लेट रिप्लाई कर रहे हो, और वो भी रिप्लाई भी ऐसे ही था कि मतलब
सर वो चाह रहे हो कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेल ना ही, उनके साथ काम ना ही किया जाए। और कुछ ऐसे थे जो आपको 1-1 मिनट में रिप्लाई कर रहे थे, आपको कॉल कर रहे थे, आपके साथ प्रॉपर जो था वो एक शो कर रहे थे कि वाक़ई वो चाहते हैं कि आपके साथ बिज़नेस हो, ठीक है? तो आपने मेक श्योर करना है कि एट लीस्ट जो है उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो तकरीबन जो हो वो 6 आवर्स के करीब-करीब हो। 6 आवर्स से कम हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है? लेकिन 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज़ आपके पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि आप बैठे रहो लेकर उनको, ठीक है? ये 4th पॉइंट आपने देखना है। 5th आपने ये देखना है जब आप उनसे बात कर रहे हो, तो आप उनसे पूछो कि आप कितना टाइम लोगे आप इन्वेंटरी रेडी करने में, ठीक है? मोस्टली जो है वो 1 मंथ लेते हैं या मैक्सिमम 40 डॉलर सॉरी 40 डेज़ ले लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? वरना ये बहुत टाइम टेकन हो जाता है वो आपके लिए, ठीक है? ये चीज़ें जो हैं वो आपने मेक श्योर करनी है। अब आप इसको कैसे डायरेक्ट कैसे देख सकते हो? आप बैक जाओ और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहे होते हैं कि ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए, आप इसको मार्क कर लो। फिर इसके बाद जो सप्लायर है वो वेरिफाइड होना चाहिए, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। हुँ, इसको मैंने मार्क कर लिया है। अब रिस्पॉन्स टाइम भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि जो है वो रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटे का होना चाहिए। हमने आपको कहा है कि आप रिस्पॉन्स टाइम 5 घंटे 6 घंटे से कम हो जाए तो ठीक है। लेकिन अब अगर आप 1 आवर से भी लेस करना चाहते हो तो आप इसको भी चूज़ कर लो। अब क्या होगा कि अब आपको डायरेक्ट ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ें आपने ऑलरेडी कर ली हैं, आप बस जाओ अब देखो अब यहाँ पे ये भी आपके पास वेरिफाइड है, वेरिफाइड है, वेरिफाइड है, ये वेरिफाइड है, ये भी वेरिफाइड है। मतलब कि जो सब होंगे आपके पास वो क्या होंगे? वेरिफाइड होंगे इसके अंदर, ठीक है? ये चीज़ें जो हैं वो अब आपने मेक श्योर करनी है कि ये सब चीज़ें आप देखो इनको पहले से आप क्योंकि आप एक अमाउंट लगाने जा रहे होते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पहले से एक चीज़ की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि बाद में ऐसा कोई अप एंड डाउन आपको ना देखने को मिले। सो आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड या कुछ और टॉपिक पर आप जो है वो चाहते हो कि आपको ये वीडियो बनाई जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, सो आप मुझे प्लीज़ कर सकते हो, कमेंट आप मुझे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पर। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफ़िज़।